जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। चैप्टर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, चैप्टर वही इशू ऑफ शेयर कैपिटल। उसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल होती हैं वो कौन कौन सी होती है और उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहली जो कैपिटल बेटा उसका नाम है अथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल। व्हाट इज अथोराइज्ड कैपिटल? अथोराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट और इट इज द मैक्सिमम कैपिटल which a company can raise from the public। बेटा देखिए अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? जिसकी एक कंपनी को अथॉरिटी मिली है कि आप इतना पैसा पब्लिक से इकट्ठा कर सकते हो, इससे ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हमें रजिस्ट्रार के पास एक अमाउंट बताना पड़ता है कि भाई हम पब्लिक से इतना पैसा मैक्सिमम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, यानी ये जो अथॉराइज्ड कैपिटल है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। आपने लिख के दे रखा है रजिस्ट्रार के पास पहले ही कि भाई पब्लिक से मैक्सिमम हम इतना पैसा इकट्ठा करेंगे एज कैपिटल, इससे ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे। इसलिए इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और इसी को हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तो मींस इट इज द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक। किसी भी कंडीशन में इससे ज्यादा पैसा कंपनी जो है पब्लिक से इकट्ठा नहीं कर सकती। ठीक है, तो मान के चलिएगा 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए ईच है बेटा, तो इसका मतलब है जो अथॉराइज्ड कैपिटल है बेटा वो हमारी 10 लाख है। यानी कंपनी जो है किसी भी कंडीशन में 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। तो इसको हम कहते हैं अथॉराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब जो दूसरी कैपिटल है बेटा वो है इशूड कैपिटल। अब इसका देखो नाम ही बताना है। इशूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ? इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अथॉराइज्ड कैपिटल for which a company issued shares। ठीक है बेटा, इशूड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जिसके लिए कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, और इट कैन बी इक्वल टू issued capital can be equal to or less than authorized capital। but it never can be more than authorized capital। ठीक है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। आपको समझना पड़ेगा, तो हमें अथॉरिटी 10 लाख की है तो हम 10 लाख से ज्यादा शेयर्स पब्लिक 10 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। या तो हम 10 लाख तक के कर सकते हैं या बेटा फिर 10 लाख से कम कर सकते हैं। तो इशूड कैपिटल नेवर कैन बी मोर देन अथॉराइज्ड कैपिटल। इट कैन बी इक्वल टू और लेस देन अथॉराइज्ड कैपिटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मानकर चलते हैं फिलहाल कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10, यानी इशूड कैपिटल कितना हो गया बेटा? 5,000 रुपए। ये हो गया आपका इशूड कैपिटल। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी तरीके की कैपिटल है। राइट, अब बात करेंगे हम अपनी तीसरी कैपिटल की जिसका नाम है सब्सक्राइब कैपिटल। तो बेटा जो तीसरी कैपिटल होती है उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? देखो सब्सक्राइब वर्ड आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, ये वही सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब का मतलब है कि पब्लिक ने कितने शेयर्स को के लिए सब्सक्राइब किया है। ठीक है, जैसे कि हमने इशू किए थे 50,000 शेयर्स, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है? पब्लिक सब्सक्राइब कितना भी कर सकती है,
जो सब्सक्रिप्शन है वो तो 3 तरीके का हो सकता है बेटा, ठीक है। 3 कौन कौन से तरीके? इक्वल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। राइट। तो इक्वल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए इक्वल टू सब्सक्राइब भी उतने ही किए पब्लिक ने। जब इशूड शेयर्स और सब्सक्राइब शेयर्स एक दूसरे के इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन। जैसे कंपनी ने इस केस में 50,000 शेयर्स इशू किए और एप्लीकेशन यानी पब्लिक ने एप्लीकेशन कितनी भेजी? 50,000। ठीक है, तो ये होता है इक्वल सब्सक्रिप्शन। तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हमारे पास हमें 50,000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन चाहिए थी और हमारे पास 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, देन इट इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन। बट जहां पर हम बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जब सब्सक्राइब शेयर इज लेस देन इशूड शेयर्स, तो इसको कहते हैं बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। बट ऑब्वियस सी बात है, जो हमने इशू किए हैं उसका 90% जरूर आना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो आपको कंपनी में ये प्रोसेस दोबारा से फॉलो करनी पड़ेगी जिसमें आप शेयर इशू करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मींस मान लीजिए हमने एप्लीकेशन रिसीव किए 45,000 शेयर्स, बट हमने इशू किए थे 50,000। तो 50,000 से जितने भी कम है, ठीक है, बट कितने कम हो सकते हैं? 45, क्योंकि 90% 45,000 बनता है। ठीक है, ये सब अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, मतलब जितने शेयर्स इशू किए उससे अगर कम एप्लीकेशन आए, कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए तो इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इन दोनों में ट्रीटमेंट को लेकर कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ 45,000 की आ गई तो भी हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमें जितना भी पैसा मिलेगा वो 45,000 शेयर पे मिलेगा। यहाँ पे तो इशू भी 50 थे और अप्लाइड भी लोगों ने 50 किए, सब्सक्राइब भी 50 किए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? सब्सक्राइब शेयर इज मोर देन इशूड शेयर्स, यानी जितने आपने इशू किए लोगों ने उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन भेज दी, तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मींस जैसे मान लीजिए 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है, यानी शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया 75,000 के लिए, बट हमने इशू कितना किया था? 50,000। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन 3 तरीके से होता है बेटा, इक्वल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। बट जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी केस में कंपनी की जो सब्सक्राइब कैपिटल नेवर कैन बी मोर देन इशूड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल कम हो सकती है या इक्वल हो सकती है इशूड कैपिटल की, बट बेटा वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि हमारे पास एप्लीकेशन तो आ गई ज्यादा, लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लिए ज्यादा, बट हमें इशू करने हैं कम, इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। उसमें 3 ट्रीटमेंट होते हैं जिनको हम आगे स्टडी भी करेंगे। पहला होता है व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, जब हमने एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। दूसरा होता है इशू ऑन प्रोराटा बेसिस, हमने प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेटली सारे शेयर्स इशू कर दिए। और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव बोथ, मतलब कुछ रिजेक्ट कर दिए और कुछ को हमने प्रोराटा बेस पे इशू कर दिया। ठीक है, तो ये 3 ट्रीटमेंट होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, जिनको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो कुल मिला के जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होती है बेटा, वो भी या तो इक्वल होनी चाहिए इशूड शेयर कैपिटल के बाद,
या फिर उससे कम हो सकती है। कम में कितना, 90% तक कम हो सकता है, बट उससे ज्यादा किसी भी केस में नहीं हो सकती। और अगर ज्यादा आती है, ठीक है, तो फिर हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। वो कहलाता है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जो हम आगे स्टडी करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि हमारा इक्वल सब्सक्रिप्शन है, तो इसका मतलब 50,000 शेयर्स हमने इशू किए, तो एप्लीकेशन भी हमारे पास कितने की है बेटा, 50,000 शेयर्स की। तो हमारा इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट। अब इसके बाद जो आता है बेटा फोर्थ, वो आता है कोल्ड अप कैपिटल। अब कोल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कोल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ subscribed capital which a company called, जो कंपनी ने पैसा फिलहाल मंगाया है, ठीक है, जो फिलहाल पैसा मंगाया कंपनी ने, उसको हम कहते हैं कोल्ड अप कैपिटल, उसको हम कहते हैं कोल्ड अप कैपिटल। जैसे अभी हमने देखिए सब्सक्राइब कितना हो गया था, 50,000 शेयर्स 10 रुपीज के अकॉर्डिंगली सब्सक्राइब हो गया था। तो यहां पर अगर मान लीजिए 50,000 शेयर्स पे कंपनी फिलहाल 8 रुपए मंगा रही, यानी 4 लाख रुपए। तो ये जो 4 लाख रुपए है, ये हमारी कोल्ड अप कैपिटल है। ये क्या है, हमारी कोल्ड अप कैपिटल है, ठीक है, जो फिलहाल कंपनी ने मंगाई है। तो इसको कहते हैं कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड बाय द कंपनी एट प्रेजेंट, जो फिलहाल कंपनी ने पैसा मंगाया। अब जरूरी नहीं है कंपनी सारा पैसा एक साथ मंगा ले, कुछ पैसा उसमें से वो रख सकती है, और उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। जैसे यहां पर 50,000 शेयर्स पे कंपनी ने 2 रुपए मंगाए नहीं, यानी 1 लाख रुपया आपका रिजर्व कैपिटल है, ठीक है, और इसी को हम अनकॉल्ड कैपिटल भी कहते हैं, राइट। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अनकॉल्ड कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल है बेटा, ये ऐसे ही नहीं रखी जाती। उसके लिए कंपनी को बकायदा एक रेजुलेशन पास करना पड़ता है। एक रेजुलेशन पास होगा, उसमें बताया जाएगा कि फिलहाल हम लोग अपनी टोटल जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसमें से इतना नहीं मंगा रहे हैं, और इतना हम केवल मंगा रहे हैं। तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जो फिलहाल कंपनी ने मंगाया, उसको हम कहते हैं कोल्ड अप कैपिटल, और जो फिलहाल नहीं मंगाया उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल या फिर अनकॉल्ड कैपिटल। और इसको केवल जो रिजर्व कैपिटल है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही मंगाया जाता है, और वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, जब कंपनी वाइंड अप होती है, केवल उस केस में इसको मंगाया जाएगा। और कभी भी हम लोग रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी हम लोग पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, नाम है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, या फिर कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हर बार एग्जाम में आता है, तो वो भी इसी से रिलेट करेगा, ठीक है। इसी के साथ कंपेयर करना है हमें रिजर्व कैपिटल को और कैपिटल रिजर्व को, वो बट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं, अभी आगे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट कैपिटल है बेटा, 5वीं, वो है पेड अप कैपिटल, वो है पेड अप कैपिटल। देखिए कोल्ड अप का मतलब जो हमने मंगाया, कोल्ड अप का मतलब जो फिलहाल हमने मंगाया, तो पेड अप क्या होगा, पार्ट ऑफ कोल्ड अप कैपिटल which is paid by the shareholder। जो फिलहाल कंपनी के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर है, उन्होंने पे किया है, उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। जितना मंगाया था उसमें से जो पे कर दिया गया वो पेड अप है, ठीक है। अब यहाँ पे कोल्ड अप कैपिटल, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कोल्ड अप कैपिटल नेवर कैन बी मोर देन सब्सक्राइब कैपिटल, इट कैन बी इक्वल टू कोल्ड अप कैपिटल, ठीक है, और लेस देन। जैसे यहाँ पे लेस देन कोल्ड अप है, भाई ज्यादा ज्यादा आप कितना मंगा सकते थे, 5 लाख, उससे ज्यादा नहीं मंगा सकते थे, बट उससे कम मंगा सकते थे, कुछ पैसा बचा के रख सकते थे। ऐसे ही जो पेड अप कैपिटल है बेटा, पेड अप कैपिटल कैन बी
लेस देन और इक्वल होल्ड अप कैपिटल। भैया तो सभी लोगों ने पे कर दिया, या कुछ ने पे कर दिया, कुछ ने पे नहीं किया, तो जो हमारा होल्ड अप कैपिटल था, ठीक है, या तो उसके इक्वल हो जाएगा पेड़ या उससे कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी इस एग्जांपल की अगर बात करें तो हमने 50,000 शेयर्स 8 रुपए के अकॉर्डिंगली मंगाया, तो अब क्या हुआ, जो 49,000 शेयर्स थे जिनके पास, उन लोगों ने तो पूरा पैसा पे कर दिया। ठीक है, उन लोगों ने पूरा पैसा पे कर दिया, बट जो 1000 शेयर वाला था बेटा, उसने 2 रुपए पे नहीं किया, यानी 6 रुपए पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना नहीं आया, यहाँ पे आपका 2000 रुपए नहीं आया 1000 शेयर पे 2 रुपए के अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब ये 3,98,000 जो शेयर होल्डर ने पे किया है वो हो गई आपकी पेड अप कैपिटल। ठीक है, और इसके बाद जो 1000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं आए हैं, दैट इज 2000 रुपीज। इसको कहते हैं बेटा कॉल इन एरियर्स, इसको कहते हैं बेटा कॉल इन एरियर। ठीक है, आप समझिए कि ये जो कैपिटल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि इस पूरे चैप्टर में हमें करना ही केवल यही है। ये 3 जो कैपिटल, 3 में से भी आप कह लो ये 2 जो कैपिटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इन 2 कैपिटल के ऊपर बेस्ड है, बट अगर आपको ये पता ही नहीं भैया होल्ड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे। इस चैप्टर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे 50,000 शेयर्स पे 8 रुपए मंगाया, ठीक है, तो 49,000 शेयर्स पे तो 8 रुपए आ गया, बट 1000 शेयर्स पे केवल 6 रुपीज आया, यानी 2 रुपए नहीं आए। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमें यही बताना होता है सबसे पहले कि हमने उससे कितना मंगाया था, ठीक है, कितना पे कर दिया और कितना उसने पे नहीं किया। जब उसने 2 रुपए पे नहीं किया तो यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि जिस शेयर होल्डर ने ये 2 रुपए पे नहीं किए, कंपनी उसको एक नोटिस भेजी। हालांकि यहाँ पे कंपनी की कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं बेटा, जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था तो उसमें आपने सारी टर्म्स और कंडीशन बता रखी थी, उसमें लिखा होता है कि कितनी तारीख को कौन सी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको बैंक में जमा कराना है, बट फिर भी एक शेयर होल्डर ने ये 2 रुपए पे नहीं किए। उसके बाद कंपनी उनको एक रिमाइंडर देती है बेटा, ठीक है, एक नोटिस भेजती है कि भाई आपका 1000 शेयर पे 2 रुपए आना था, बट अभी तक आपने वो पे नहीं किया। अब उस नोटिस का अगर वो कोई जवाब ना दे, वो पैसा ना दे, तो फिर कंपनी ये मान लेती है कि ही इज नो मोर इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी। तो फिर कंपनी के पास ये अधिकार है कि कंपनी जो है जितने इसके शेयर्स थे उनको कैंसिल कर दे और उस पर जो पैसा रखा है यानी 6 रुपए, ठीक है, जितना मंगाया, पहले ये समझो, जितना मंगाया कितना था 8 रुपए, 8 रुपए में से कितना पे किया था 6 रुपए, यानी वो पेड अप, ठीक है, और कितना पे नहीं किया 2 रुपए। जब उसने 2 रुपए पे नहीं किया और वो इंटरेस्टेड भी नहीं, ठीक है, तो यहां पर कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि कंपनी ने जितने शेयर्स उसको इशू किए थे, जितनी उसके नाम की कैपिटल क्रेडिट की थी, वो कैंसिल कर दे, उसकी कैपिटल डेबिट कर दे, और जितना पैसा उसका रखा था तो उसको वो फॉरफिट कर दे, ठीक है। फॉरफिट करेगी एक शेयर पे 6 रुपए यानी 6,000 रुपए। और क्यों करेगी वो भी आपको बताना है, क्योंकि उसने जो 2 रुपए नहीं पे किए वो भी आपको शो करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको क्या करना होता है, होल्ड अप कैपिटल बताना है कि कितना कॉल किया, फिर आपको बताना है उसमें से कितना पे कर दिया, और फिर बताना है कितना पे नहीं किया। ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल है इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, बैलेंस शीट बनाने में भी आपको हेल्प करेगी, राइट। तो ये थी बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल जो हमें अकाउंटिंग में यूज करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वहां से बेटा हम लोग अपना प्रैक्टिकली पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है चीजें, मेरा समझाया हुआ समझ में आता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है बेटा, तो थोड़ा इनको लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जहां से हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बेटा जय श्री राम।